Now we are going to start our next topic, transfer of heat, right? ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, मतलब हीट क्या है, आपको भी पता है कि हीट क्या है, ट्रांसफर होती है, राइट? यदि आप जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आप अपने घर में हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, वो क्यों कैसे कुक हो पाते हैं? यदि हीट ट्रांसफर होती है तभी वो कुक हो पाती है ना, अदरवाइज वो कुक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। अब हम देखेंगे हीट ट्रांसफर होती कैसे, क्लियर? देखो, कोई भी वेजिटेबल्स है, आपको यदि कुक करनी है तो आप सीधा उसको फ्लेम्स पर तो नहीं रख सकते, फ्लेम्स पर रख के आप उसको कुक कर पाओगे अच्छे से? नहीं कर पाओगे, राइट? तो उस पर हमें क्या करते हैं, उसके लिए हमें यूटेंसिल की जरूरत पड़ती है, ओके? तो हम अपने घरों में कुछ भी थिंग को कुक करने के लिए यूटेंसिल्स का यूज करते हैं। तो यूटेंसिल्स को हम उस फ्लेम पे रखते हैं और उसके अंदर क्या हम डालते हैं, कोई भी वेजिटेबल जिसको हमने कुक करना है उस वेजिटेबल्स को हम उसके अंदर डालते हैं, ओके? फिर जब जो फ्लेम उस यूटेंसिल्स में ट्रांसफर होती है, जब वो जो फ्लेम है उस यूटेंसिल्स पर जाती है, तभी तो वो हीट ट्रांसफर होके उस जो वेजिटेबल को क्या करती है, कुक करती है, ठीक है? ये मेरी फ्लेम है, उसके ऊपर मैंने यूटेंसिल रखा, हीट किस पे पड़ी, यूटेंसिल्स पे पड़ी, ठीक है? तो यूटेंसिल्स पे जब हीट पड़ती है तब क्या होता है, हीट ट्रांसफर होके उस जो अंदर हमने जो उसके अंदर वेजिटेबल्स है उसको कुक करती है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी हीट ट्रांसफर हो रही है ना, तभी तो वो कुक जो सब्जी है वो कुक हो रही है, यदि उसमें हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो यूटेंसिल्स क्या है, बिल्कुल यूटेंसिल्स से हीट ट्रांसफर बाहर ही जाएगी नहीं, तो वो कुक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, राइट? इसलिए क्या हमें होता है कि हीट क्या है, मेरी ट्रांसफरेबल है, हीट क्या है, ट्रांसफर होती है, तभी हम अपनी जो वेजिटेबल्स को जो भी हमने कुक करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही हम जब चपाती बनाते हैं तो क्या करता है, तवा होता है, तवे को गर्म होने के लिए रखते हैं, उसके ऊपर हम रोटी डालते हैं, जो तवे से हीट ट्रांसफर होगी उस रोटी पर पड़ती है, उस चपाती पर पड़ती है, तभी तो वो चपाती कुक हो पाती है ना, राइट? तो ये क्या है, इससे क्या हो जाता है, प्रूफ हीट ट्रांसफरेबल है, हीट ट्रांसफर होती है, ओके? अब वो क्या कहते हैं कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कैसे, किस फ्लो में ट्रांसफर होती है, वो कह रहा है कि वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है, ठीक है? पहले क्या है, वो कैसे होता है, देखो, द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी वो कह रहा है कि हीट ट्रांसफर होती है ना, वो कैसे होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक वो हीट ट्रांसफर होती है। वो कैसे होता है, अब आपने यूटेंसिल्स रखा, किसके ऊपर रखा, फ्लेम के ऊपर रखा, वो फ्लेम क्या है, हॉट है, ठीक है? पर जो यूटेंसिल अभी आपने रखा है उसके ऊपर वो क्या था, कोल्ड था, तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो फ्लेम से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ही हो रही है ना, हॉट से किस में जा रही है, कोल्ड में जा रही है, राइट? थोड़ी देर बाद चाहे वो गर्म हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो रखा है, पर जब आपने उसको ऐसे रखा है तब तो वो ठंडा ही था ना, राइट? तो वो फ्लेम कैसी थी, हॉट थी, और वो ऑब्जेक्ट कैसा था, कोल्ड था, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर हो रही है ना, ओके? तो देखो, द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? हीट ट्रांसफरेबल होती है, हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके? पर हीट किस फ्लो में ट्रांसफर होती है, हॉट से कोल्ड में जाती है, ओके? अब वो कह रहे हैं कि कंडक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कंडक्शन। वो कह रहा है ऐसा प्रोसेस, ऐसा फ्लो जो हीट है वो हॉट से जब कोल्ड ऑब्जेक्ट पर जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोला जाता है। अब कोई भी पूछे व्हाट इज द कंडक्शन, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कंडक्शन, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। जब फ्लो ऑफ हीट का प्रोसेस है हॉट से कोल्ड में जा रहा है उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आया? कंडक्शन किसको बोलते हैं, हीट ट्रांसफरेबल है, हीट किस फ्लो में ट्रांसफर होती है वो भी आपको पता चल गया, राइट? अब वो क्या कहता है कि जो अब कुछ गुड जो कंडक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि कंडक्टर्स
किसको बोलते हैं, इसमें आएगा दो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, राइट। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास में सब हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने में से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, राइट। अब आप घर में यूटेंसिल्स यूज करते हो, वो कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, फिर स्टील के बने होते हैं। तो ये क्या है, ये कंडक्टर्स हैं जो अपने में से क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर होने दे रहे हैं, ठीक है। यदि ये हीट को ट्रांसफर ना होने देते तो हम कुक कर पाते, नहीं कुक कर पाते, क्योंकि वो जल ही जाते, वो यूटेंसिल्स ही पूरे जल जाते, वो अपने में से हीट को खाना ही नहीं बन पाता, वो अपने में से हीट को पास आउट ही नहीं होने देते, क्लियर। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोला जाता है। कंडक्टर्स में तुम्हारे कॉपर, तुम्हारे स्टील, तुम्हारे एल्युमिनियम, तो ये क्या है, कंडक्टर्स हैं जो अपने में से हीट को क्या कर रहे हैं, पास आउट होने दे रहे हैं, क्लियर। देखो, द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम एंड कॉल्ड कंडक्टर्स, इनको क्या बोल रहे हैं, कंडक्टर्स बोला जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट अपने में से अलाउ करते हैं हीट को पास आउट करने में, फ्लो थ्रू देम एंड आर कॉल्ड कंडक्टर, इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ओके। जो अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं, राइट। तो वो मेरा कॉपर है, मेरा आयरन है, क्लियर। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते, दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट पास आउट हीट थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोला जाता है, क्लियर। जो हीट को पास आउट हो रहे हैं, देने दे रहे हैं, वो कंडक्टर्स थे। जो ऑब्जेक्ट अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी वुड के यूटेंसिल्स हो या प्लास्टिक के यूटेंसिल्स आप फ्लेम पे यूज करते हो, ऐसा कभी देखा नहीं, क्योंकि वो अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने से। यदि आप प्लास्टिक के यूटेंसिल्स को रख दोगे हीट के ऊपर तो वो क्या है, वो तो पिघल ही जाएगा, राइट। वुड के रखोगे तो मे बी वो पूरा जल ही जाएगा, राइट। तो वो क्या है, अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने दे, क्लियर। तो वो क्या है, इंसुलेटर्स। तो वो कौन कौन से हैं, वुड है, प्लास्टिक है, राइट। तो वो क्या है, इंसुलेटर्स। पर इनका यूज भी हम यूटेंसिल्स में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, दिमाग लगाओ, कहाँ पे करोगे इंसुलेटर्स का यूज आप जब यूटेंसिल्स बनाते हो, ठीक है, आपने यूटेंसिल्स बनाए, ठीक है, यूटेंसिल्स में आप कुक कर रहे हो, ओके, आप उसको फ्लेम पे रखते हो, कुक कर रहे हो, आप कॉपर एल्युमिनियम की यूटेंसिल्स बना रहे हो, उसका जो स्टैंड होता है, ठीक है, उसका जिससे आपको पकड़ना है उस यूटेंसिल्स को, वो आप स्टील के और कॉपर के बना पाओगे या एल्युमिनियम के बना पाओगे, नहीं बना सकते, क्योंकि उसको हम ऐसा, वो उसके जो हैंडल्स को यदि हम उनका ही बना देंगे, स्टील कॉपर का बना देंगे, तो वो हैंडल्स क्या हो जाएंगे, वो भी गर्म हो जाएंगे, तो हम उस यूटेंसिल्स को पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्लियर। तो वो हैंडल्स हम किसके बनाते हैं, वो हैंडल्स हम प्लास्टिक के, ठीक है, या फिर हम उसके वुड के बनाते हैं, ताकि वो अपने में से उसको पास आउट ना होने दें और वो गर्म ना हो। इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स के बनाए जाते हैं, और जो यूटेंसिल्स पूरे होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं। इतना समझ में आया। इसमें आपने क्या क्या बोला, इसमें हमने सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा कि कंडक्शन क्या होता है, राइट। फिर कंडक्शन के साथ साथ हमने डिस्कस करा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कि कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं, फिर हमने देखा कि कौन कौन से कंडक्टर्स हैं, फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स में हम इंसुलेटर्स का यूज कहाँ पे करते हैं, और कंडक्टर का तो आपको पता है पूरा यूटेंसिल बनाने के लिए ही हम कंडक्टर का यूज करते हैं, क्लियर। आज का मैं यहाँ पे मेरा ये टॉपिक फिनिश्ड है, हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज का ये मेरा पूरा यहाँ पे खत्म, इसको आपको अच्छे से समझना है, ओके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ओके।